हमारी दीक्षा कटियान, निरपेक्ष कुंबत। दीक्षा ने अपना स्टडीज लंदन में कंप्लीट करके 5 इयर्स उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क किया है बिफोर स्टार्टिंग एकेडमी ऑफ वैदिक विद्या। एंड निरपेक्ष, हाँ, उन्होंने अपना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एजुकेशन कंप्लीट करके वो हमारे जो पेरेंट कंपनी है स्किल इनेबल के भी फाउंडर है, सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड। सो आज की वर्कशॉप पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम रोहित सर। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, और वो आज हमारी ये वर्कशॉप को कंडक्ट करेंगे, हमें इस जर्नी में आगे लेके जाएंगे। सो वेलकम रोहित सर टू द Thank you so वर्कशॉप much. टुडे। Thank you so much, Surabhi. Thank you so much. God ओके, bless. तो ओवर टू यू सर। नमः शिवाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज डॉक्टर रोहित सेठी, नेम करेक्शन स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी बोलते हैं अपने को। न्यूमरोलॉजी, ओके। व्हाई इट इज सो मच इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट आता क्यों है, और व्हाई वी हैव टू लर्न द न्यूमरोलॉजी आज के डेट के अंदर। अभी आप देखेंगे कि हमारी एक लाइफ में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, दैट इज द डेट ऑफ बर्थ। और दूसरी जो चीज प्ले करती है रोल, दैट इज द नेम। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि एज द कॉमन मैन, डेट ऑफ बर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है या नेम इंपॉर्टेंट रहता है किसी के लाइफ के अंदर? अगर आप लोगों का वैल्यूएबल इनपुट मुझे मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि इसमें आप लोगों के साथ अटैच हूँ। श्री, थोड़ी देर के लिए क्या हम स्लाइड को बंद कर सकते हैं क्या? Sure. थैंक यू। यस, डेट ऑफ बर्थ अशोक सेज, आई थिंक बहुत महिमा, ग्रेट। बोथ क्यों, और डेट ऑफ बर्थ क्यों, और नेम क्यों, थोड़ा सा मुझे आइडिया देंगे? आप लोगों को बस अनम्यूट करने के राइट्स हैं, आप अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं। जब तक मैक्सिमम नहीं आता है तब तक तो हम एक फैमिली हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. वो था कनेक्टेड बस। अभी देखो, जब हम बात करते हैं किसी की चीज को, एक सेकंड रुको, इस तरीके से तो थोड़ा सा क्योस हो जाएगा, आई विल वेट। तुमने ठीक है, बस चल। तो जब हमने बात करी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, हमने बात करी कि हमारे उसके अंदर स्पॉटलाइट, ग्रेट, कि डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है या नेम इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग एक छोटा सा मुझे पोल दो कि जब आप किसी से मिलने जाते हो, सब लोगों को आप अपना नाम बताते हो कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हो? कि हाय, माय 19 सितंबर 1980 बॉर्न, हाय आई एम 16 सितंबर 2016 बॉर्न, ऐसे करके बात करते हैं कि नाम से बात करते हैं? प्लीज डू लेट मी नो, बिकॉज सी, जितनी देर तक आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे ना, उतना यू विल गेट द गुड इनपुट्स। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो इनपुट्स नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज इट्स अ टू वे ट्रैफिक। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों तक पहुंचूं, आप मेरे साथ अटैच हो, तो दोनों चीजें, राइट, बाय नेम, परफेक्टली फाइन। तो यानी कि नेम हैज द इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। नेम एक ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ को बना भी सकती है, हमारे लाइफ को बिगाड़ भी सकती है। नेम कैन राइज फ्रॉम जीरो टू हीरो, और इट कैन मेक हिम हीरो टू जीरो ऑल्सो। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ केसेस। जैसे नेम की पावर की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे पहले एकता कपूर ने न्यूमरोलॉजी के नेम करेक्शंस के पैटर्न को फॉलो करना शुरू किया। कहानी घर घर की, क्योंकि कभी सास कभी बहू थी, तो हर चीज वो के से स्टार्ट करती थी या डबल के से स्टार्ट करती थी। हाँ जी ना जी, जिसे सबने, आई गेस जितने भी हम यहाँ बैठे हैं सबने ये सीरीज जरूर देखे होंगे, क्योंकि सास कभी बहू थी, कुसुम, कहानी घर घर की। हाँ जी ना जी, यस और नो, कुछ तो बताओ भाई। यस, व्हाई? बिकॉज क्योंकि हर एक नंबर, हर एक लेटर, हर एक प्लेसमेंट ऑफ द नेम शोज द इंपॉर्टेंट वैल्यू इन योर लाइफ। तो जब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट वैल्यू इन योर लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक चीज जिसको भी हम बुलाते हैं उसके अंदर एक पावर होती है। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट टू बैलेंस योर थिंग्स इन योर लाइफ। बिकॉज डेट ऑफ बर्थ हमें क्या देती है? डेट ऑफ बर्थ हमें बताती है हमारी वीकनेस, हमारे स्ट्रेंथ, लेकिन नेम हमारी बताती है हमारी जर्नी, कि हम किस तरीके से उस जर्नी के अंदर, उस न्यूमेरोस्कोप के अंदर अपने आप को फिट कर सकते हैं। नेम बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू केयर करता है, कैरी करता है। और डेट ऑफ बर्थ और नाम एक, जिसे कहते हैं ना, प्योर सिंगल थ्रेड है। वो इतना सिंगल थ्रेड है कि दोनों एक दूसरे के साथ अगर सिंक नहीं है तो चैलेंज आ जाते हैं। अब चैलेंज के ऊपर मैं बात करता हूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिसके अंदर बोलेंगे सर ग्रोथ
तो मिली, लेकिन उतनी इनकम नहीं मिली जितनी इनकम मिलनी चाहिए थी। कोई बोलेगा सर इनकम तो मिली लेकिन नेम एंड फेम ही नहीं मिला, पैसा तो आया लेकिन इज्जत नहीं मिली। कई लोग बोलेंगे सर ना पैसा है ना इज्जत है। एम आई राइट और हर एक लाइफ के अंदर किसी ना किसी का कोई ना कोई चैलेंजेस है। तो मेजर चैलेंजेस क्या है? जो आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग है वो आपके मेजर चैलेंजेस हो गए, और जो नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है वो आपकी कोर स्ट्रेंथ हो गई। तो जब कोर स्ट्रेंथ और कोर चैलेंजेस को हमने डेट ऑफ बर्थ से पकड़ लिया, तो नेम का वैल्यू कहां पर है? फिर नेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नेम ही क्यों हमें इतना, हमने नेम के ऊपर एम्फोसाइज क्यों किया? हर अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता राखी, तो हम नेम से ऊपर बात करते हैं, क्योंकि नेम, मैंने क्या बोला, नेम आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में आपको बताता है। हर एक नाम की एक पावर होती है जिसको हम बोलते हैं मंत्र महेश्वरी। जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेट्स से हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, या हम लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं, या हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो वो मंत्र हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं? बिकॉज ऑफ दी उच्चारण ना। जब हम बोलते हैं, उसको रिसाइट करते हैं, तो रिसाइट करने के बाद जो वो पावर एमिट होती है, वो एमिट क्या करती है, उस यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ आपको कनेक्ट कर देती है। और जब वो एनर्जीज के साथ आपको कनेक्ट कर देती है, तो वो ऑटोमेटिकली उस यूनिवर्सल एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी आपके साथ अटैच कर देती है। हाँ जी, ना जी, एग्री? तो अगर मैं लेट से मनीष रॉय सर को मैं सौरव करके बुलाना शुरू कर दूं, तो क्या मनीष सर मुझे रिप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रॉम द बर्थ उनको एक वाइब्रेशन दी गई फ्रॉम द पेरेंट्स कि तुम्हें इस नाम से जाना जाएगा, तुम्हारा को इस नाम से हर कोई लोग पहचानेंगे। अब नेम जो है, डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल ने जिस टाइम पे हमारा एज पर दी कर्मास हमें जब हमें जन्म मिलना था, वो हमारे तो ऊपर वाले के हाथ में। नेम हमारे हाथ में इनिशियली यस, बट क्या होता है कि क्योंकि पेरेंट्स हमारे नेम हमें डिसाइड करके देते हैं, और जब हमारे पेरेंट्स हमें नाम देते हैं, तो दैट मीन्स पेरेंट्स के पास भी क्यों एक स्पेसिफिक नाम ही क्यों आता है? मनीष सर, किड्स और मैरिड, सिंगल और मैरिड? अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yeah, marriage. एंड किड्स? Can one daughter? एंड वन डॉटर, राइट। तो जब डॉटर हुई, तो नेम के ऊपर Hmm. आपने कितना एम्फोसिस किया उसके लिए? आपके एक पहले से माइंड थॉट में था कि यस मुझे यही नाम देना है इसको, या यू हैव डिस्कस्ड विद लॉट्स ऑफ पीपल इन योर फैमिली मेंबर्स एंड देन यू पुट दी नेम अक्रॉस? कैसे किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिया। मेरी मदर को एक नाम पसंद था, और राइट, उस टाइम एक बहुत सीरियल आता था आन्या करके, उसकी हीरोइन का नाम था आन्या। राइट, तो बस राइट, हमने ऐसे ही रख लिया, मतलब वी वर नॉट सो मच अवेयर अबाउट दिस न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी दैट टाइम। राइट। तो मैं बस रख लिए। इसलिए मैं जानना चाह रहा था मनीष, बिकॉज हाँ देखो सी क्या हाँ। हुआ कि आपकी हम्म। मदर ने एक नेम आपको पसंद किया, और आपने बोला हमने वो रख लिया उस चीज को लेके। दैट हाँ मीन्स जी हाँ जी। जो उस बच्चे की लाइफ के अंदर जो भी हम्म जर्नी होनी थी, वो हम्म। बाय वर्च्यू जो नेम उसके कर्म उसको मिलने थे, वो नाम से उसको वो कर्म मिले। बिल्कुल। पहला कर्म किससे हाँ मिलता जी। है? आपके डेट ऑफ बर्थ से, जो आपके प्रारब्ध को बताता है, आपके डेस्टिनी को बताता है कि आपकी डेस्टिनी किस तरीके से होगी, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ योर पास्ट कर्मास आपको वो डेट ऑफ बर्थ मिलती है। डेट ऑफ हाँ बर्थ पे जी। हमारा कंट्रोल नहीं था। अब आ जाए नेम के ऊपर, क्योंकि नेम पेरेंट्स ने, जैसे मनीष सर ने बोला कि रैंडमली एक सीरियल चला, सीरियल पॉपुलर हुआ, और मदर को वो नाम पसंद आया, और हमने उस नाम को कैरी कर दिया विद माय डॉटर। तो अब उस पे क्या हुआ, जो एनर्जीज उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से मिली, या उस पर्टिकुलर नेम से मिली, वो उनकी बेटी के पास भी आना शुरू हुई। अब जैसे अगर आप ध्यान दें, सबके सब लोग जब 1970s या 60s की हम बात करते हैं, तो उस टाइम हर व्यक्ति का जो नाम होता था वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर होता था। एम आई राइट और रामचंद्र, राइट। रामचंद्र, विष्णु प्रसाद, हरिओम शास्त्री, क्यों होता था? बिकॉज उस टाइम वो माइथोलॉजिकल इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था लाइफ के अंदर, तो लोगों ने उसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को लेते हुए अपना नाम देना शुरू कर दिया था। लेकिन चैलेंज क्या आता है, जिस तरीके से अगर हम किसी को राम नाम देते हैं, तो राम की अगर आप लाइफ देखोगे, श्री राम जी की अगर आप लाइफ देखोगे, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल था। दो ही इज द किंग, बट स्ट्रगल था कि नहीं था? था ना? तो जब जब हम किसी पर्टिकुलर
एनर्जी के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, माइथोलॉजिकल नाम के साथ अटैच करते हैं, तो उस पर्टिकुलर नेम की जो वाइब्रेशन है, जो उस टाइम उनके लाइफ में रहा, वो आपके प्रेजेंट लाइफ में भी आ जाती है। तो इसलिए राजा राज फर्क पड़ता है, सब बताता हूँ विश्वजीत अभी इसी चीज को लेकर, क्योंकि बेस पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वाई नेम इज इंपॉर्टेंट, नेम की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग क्यों है। अब सपोज विष्णु नाम रखते हैं हम, या हमने पार्वती मान रखा, या हमने दुर्गा नाम रखते हैं हमारे उस चीज के लिए। मैंने बहुत सारे इस चीज के ऊपर हमने इतना रिसर्च किया है, जब आप किसी शॉप का नाम दुर्गा भवानी रखते हैं, या दुर्गा जय दुर्गा अम्बे स्टोर रख देते हैं, उन स्टोर्स के अंदर पब्लिक का आना, फुटफॉल कम हो जाता है, चलते नहीं है वो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि माँ दुर्गा जो है, इट्स अ काली स्वरूप, शक्ति स्वरूप, राइट। और जब कोई व्यक्ति उस शॉप के अंदर आता है ना, उनके अंदर क्या होता है, एक एनर्जी आ जाती थी, वहां पर वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते थे। मतलब आप सामान लेने तो आए हो, लेकिन वो सामान हमेशा डिफरेंट आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाता था, जिस वजह से सेल ड्रॉप हो जाती थी। अगर आप किसी का नाम पार्वती देते हो, तो आप पार्वती नाम के जितनी भी लड़कियों को अगर देखोगे, उनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से माँ पार्वती ने तपस्या करी, तप करके शिव को पाया, वो उतनी स्ट्रगल उनको भी मिलेगी, लेकिन सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि जर्नी क्या बोलती है कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे, तब तक जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। जैसे मनीष सर ने बोला कि बेटे का नाम दिया, इसी को और थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलता हूँ। हम एज अ पेरेंट्स हम क्या करते हैं, हम जो भी ट्रेंडिंग नेम होता है, सबसे पहले हम उसी को कैरी करते हैं। क्यों ट्रेंडिंग नेम को कैरी करते हैं? क्योंकि वो एक ट्रेंड है, वो एक फेमस पर्सनालिटी है, या वो एक एक उस टाइम की एक एनर्जी होती है। उसका रिजल्ट क्या मिलता है? उसका रिजल्ट ये मिलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 और 4 ईयर्स और 5 ईयर्स, आप देखोगे मैक्सिमम बच्चों के नाम वही मिलेंगे आपको। जैसे मनीष का ट्रेंड हुआ, विराट का ट्रेंड हुआ, तो हर बच्चा विराट। मनीष का ट्रेंड हुआ तो हर बच्चा मनीष। वो क्यों होता है? वो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर 6 साल के बाद ऐसा लगेगा, यार मेरे नाम का तो हर कोई बच्चा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मैं डिफरेंट कैसे हुआ सबसे? तो नेम हैज दी वाइब्रेशन। और नेम, जब मैं मंत्र महेश्वरा की बात करता हूं, तो नेम जब तक हम जितना नाम को जपते हैं, जैसे सीमा बुला रहा हूं, तो सीमा मीन्स मैं सीमा को एड्रेस कर रहा हूं। मैं मनीष बुला रहा हूं, मैं मनीष को एड्रेस कर रहा हूं। जूडी बोल रहा हूं, तो जूडी को एड्रेस कर रहा हूं। अगर जब तक मैं एड्रेस नहीं करूंगा, दैट मीन्स वहां तक वो वाइब्रेशन नहीं जाएगी। तो ये वाइब्रेशन दो तरीके से आपके लाइफ में हिट करती है। वन इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम, सेकेंड इज द अल्फाबेट्स। प्रोनाउंसिएशन का रोल जब हम बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोनोलॉजी, साउंड वाइब्रेशन ऑफ द नेम। दो साइंस हैं। एक साइंस बोलती है कि अगर आपने नेम की स्पेलिंग्स चेंज कर दी, बट प्रोनोलॉजी चेंज नहीं करी, मीन साउंड वाइब्रेशन चेंज नहीं करी, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं दिखेगा। अगर मैं लेट्स से मनीष को मैं बोल दूं कि MANNISH कर देते हैं, वाइब्रेशन तो चेंज हो गई, क्योंकि राइटिंग हमने चेंज कर दी, बट कॉलिंग तो मनीष ही रहा। ये सुनो, तो जब हमारे कॉलिंग वही सेम रही, तो क्या हमारे कर्मस में चेंज हुए? ये स्कूल ऑफ थॉट का डिबेट है कि अगर आप एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, जब आप किसी का नेम करेक्शन करते हो, या किसी की नेम की वाइब्रेशन को एनहांस करते हो, तो अगर हमने मंत्र महेश्वरी जब बोला कि हम किसी को जब बुलाते हैं और बुलाने से वो नेम वाइब्रेशन चेंज नहीं हो रही है, तो क्या उसकी लाइफ में इंपैक्ट पड़ेगा? एक स्कूल ऑफ थॉट इस चीज पे डिबेट करता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि अगर मैं लेटर प्लेसमेंट्स को ठीक कर देता हूं और उसको बैलेंस कर देता हूं विद द डेट ऑफ बर्थ, तो वो लाइफ के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। और एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट वी ऑलवेज ट्राई कि दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को हम क्लब कर दें, ताकि जो दोनों की जो वाइब्रेशंस है, वो आपकी लाइफ के अंदर इंपैक्ट करे। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अर्ली 70s 80s, या अभी भी आज के डेट में भी ट्रेंड है कि जब न्यूली वेड घर पे आती है, तो हम उनका नेम चेंज करते हैं क्या? यस और नो? ड्यूरिंग द मैरिज, ड्यूरिंग द मंडप, जब हम सात फेरे लेते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं ना कि आज से तुम्हें ये नया नाम दिया जा रहा है। हाँ जी ना जी, कितने लोग इस चीज पे एग्री करते हैं कि ये चीज होता है? अशोक सर, यू मस्ट नो कि शादी के टाइम पे हम नाम चेंज करते थे। उस नाम चेंज करने का लॉजिक क्या है? एनी लॉजिक आप लोगों को पता है कुछ? कि इट्स अ ट्रेंड कि शादी हुई है तो शादी का नाम देना है,
कोई लॉजिक है इसके पीछे? हर एक चीज के पीछे साइंस है। ये जब ऋषि मुनियों के टाइम की अगर मैं बात करता हूं कि जब जहां पर ये प्रथा थी कि जब कोई भी, अगर आप देखो पुराने टाइम के गुरुकुल के अंदर भी जब आप पढ़ने जाते थे तो गुरुवर आपको एक नाम देते थे, आपको उसी नेम से नहीं बुलाया जाता था जो आप नाम कैरी करके आ रहे हो। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जब हमने शादी के बाद नया नाम दिया, उसका रीजन ये था कि जो नाम आपको हम अब कैरी कर रहे हैं वो नाम आपके हस्बैंड के साथ जेल होना चाहिए, आपके हस्बैंड के साथ वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए। तो अगर आपके हस्बैंड के साथ आपके न्यू नेम की वाइब्रेशन मैच है तो वो मैरिड लाइफ को सपोर्ट कर, दैट इज द रीजन कि पुराने टाइम में हमेशा शादी के बाद नाम चेंज किया जाता था लड़की का, ताकि उस नाम की वाइब्रेशन के साथ उसके हस्बैंड को जेल कर दिया जाए और जहां पर लड़ाई झगड़े दोनों के बीच में डिफरेंसेस कम दिखे। पहले होते थे डिफरेंसेस, नहीं होते थे जितने आज की डेट में। रीजन यही है। हर मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल चीजें क्यों कराता जा रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग इन चीजों से गो थ्रू हो चुके हो। क्योंकि जब लॉजिक माइंड सेटिस्फाई होगा तभी उसकी अब्जॉर्प्शन आएगी कि जो मैं बोल रहा हूँ कितना ठीक बोल रहा हूँ या कितना गलत बोल रहा हूँ। एम आई राइट हो रहा हूँ? क्योंकि जितना हम लॉजिकली अपने माइंड को सेटिस्फाई करेंगे उतनी जल्दी हम इस साइंस को ग्रास्प कर पाएंगे। क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट योर लॉजिक माइंड। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट टू ब्रिंग योर लक इन योर लाइफ, in terms of your car, in terms of your vehicle, in terms of your mobile number, in terms of your name, in terms of your house number। और सब चीजें ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती है। और जैसे आप उसको सिंक कर देते हो अपने विद इन नंबर्स, आप देखोगे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली जिंगल आला की तरफ बननी शुरू हो जाएगी। जो अभी ऐसे ऐसे चल रही है ना वेवी, वो बिल्कुल एक स्मूथ बॉम्बे टू गोवा स्मूथ हाईवे जो 4 घंटे में आपको गोवा पहुंचा देगी, ऐसी लाइफ। अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है, माइट भी आप सब लोग भी बोल रहे हैं कि डेस्टिनी डिफाइन है, कि हमें जन्म लिया, डेट ऑफ बर्थ मिली, नाम मिला, और अगर मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे बॉम्बे जाना है दैट इज डेस्टिनी डिफाइन। तो क्या हम नेम वाइब्रेशन से डेस्टिनी डिफाइन को चेंज कर सकते हैं क्या? क्या नेम वाइब्रेशन से हम अपने लाइफ को पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। व्हाई? अब सपोज आशीष को बॉम्बे जाना है सौरभ के साथ। आशीष के पास इतने पैसे हैं, उसका 3 मीन्स ऑफ मोड्स है, या तो वो बाय बस जाएगा, बाय ट्रेन जाएगा, या बाय एयर जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आशीष के पास इतने फंड्स हैं कि वो सिर्फ बाय बस ही बॉम्बे जा सकता है, प्रारब्ध है उसको बॉम्बे जाना है। तो 3 वेज तो है, या तो बाय रोड बाय बस जाएगा, या बाय ट्रेन जाएगा, या बाय एयर जाएगा। अब जब हम नेम वाइब्रेशन के ऊपर काम करते हैं, उसको नेम वाइब्रेशन से उसको एनर्जी देते हैं, तो जो उसकी डेस्टिनी है उसको बॉम्बे जाना, तो हो सकता है कि जो उसके प्रारब्ध में था बाय बस बॉम्बे जाना, विद द हेल्प ऑफ नेम वाइब्रेशन वो बाय ट्रेन भी जा सकता है। अब ट्रेन के अंदर भी दे रहा है सम ऑप्शंस कि वो स्लीपर क्लास में जा रहा है, जनरल में जा रहा है, या फर्स्ट एसी में जा रहा है, सेकंड एसी में जा रहा है। फिर अगेन जब उस वाइब्रेशन को और पॉजिटिव करते हैं तो वो ट्रेन के अंदर भी जो कंपार्टमेंट्स का जो डिफरेंस है कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, उसको भी टेक केयर कर सकता है। लेकिन प्रारब्ध तो यही है कि उसको बॉम्बे जाना है, डेस्टिनी तो बॉम्बे के लिए लेके जाएगी, लेकिन मीन्स ऑफ वेज उसके चेंज होते जाएंगे। इसी नेम की पावर को जब वो और यूज करता रहेगा, 6 महीने हो गए, जब पावर उसको पूरी मिल गई, तो अगर उसको बॉम्बे जाना है तो जहां पहले वो बस से जाने के उसके पास पैसे थे, अब उसके पास बाय फ्लाइट जाने के पैसे आ जाएंगे उसकी लाइफ में। दिस इज द पावर ऑफ द नेम करेक्शन। हाँ जी, ना जी, समझ में आ रहा है? अब इस नेम करेक्शन को इतना इंपावर क्यों दिया गया, इसकी इंपॉर्टेंस बेस मैंने आपको दे दिया। इसी को कैलकुलेट करने के लिए ना देयर इज अ सिंपल वे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स, again 2 school of thoughts who works on the name correction. One is the Pythagoreans, second is the Chaldean. Pythagoreans believe that every letter which comes in the universe has some number, like from 1 to 9. But Chaldean says that numbers which are present has some letters vibration, but there is one number which is the supreme number, that is number 9। कि ये नंबर 9 एक ऐसा पावरफुल नंबर है जो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ बिल्कुल टैप है, बिल्कुल कनेक्टेड है।
तो जब उन्होंने मेडिटेट किया, जैसे हमारे ऋषि मुनिवर जब मेडिटेट करते थे, तो हम ओम की ध्वनि की कैसे उच्चारण हुआ, कि जब उन्होंने ट्रांस में गए तो दे हैव लर्न लॉट्स ऑफ साइंस, जो वेदास हैं वो सब डाउनलोड हुआ ऊपर से, किसी ने अपने आप नहीं लिखा, वो डाउनलोड हुआ तब लिखा गया उस चीज को लेके, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज द कंप्यूटर एंड राइटिंग इज योर प्रिंटर। वो आपका हाथ जो है वो आपका प्रिंटर है। तो उसी तरीके से जब नेम की वाइब्रेशन के ऊपर हमने बात किया, तो नेम की वाइब्रेशन भी इसी तरीके से काम करती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो अट्रैक्ट करते हैं लेटर्स। तो जब शाल्डियन न्यूमरोलॉजी में बेबीलोन्स के टाइम पे जब उसको देखा गया सिंबल्स के फॉर्म में, पहले इसको इनिशियली बनाया गया, तो दे फॉर्म कि नंबर 9 जो है वो किंग को रिप्रेजेंट करता है, मींस नंबर 9 किंग की लाइफ को बताएगा। तो उन्होंने नंबर 9 को किंग के लिए छोड़ दिया, बोला कि ये यूनिवर्सल एनर्जी है विच इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, इसको हम टैप नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 से लेके नंबर 8 तक की वाइब्रेशंस को जब टैप करना शुरू किया सिंपलाइज फॉर्म में, तो दे हैव रिकॉग्नाइज कि देयर आर लेटर्स, जो हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जी तक, वो हर एक लेटर एक नंबर को वाइब्रेट करता है। श्री प्लीज आप स्क्रीन दे सकते हैं पीपीटी। आई होप अभी तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। यस और नो, आर यू विद मी? ठीक है, स्पीड ठीक है, और फास्ट तो करने की जरूरत नहीं। चलो, गॉड ब्लेस। स्क्रीन आ जाए या श्री मैक्स कर दूं शेयरिंग यहां से? चलो आ गई। आप एक बार वो शाल्डियन वाली स्क्रीन कर दीजिए प्लीज, अल्फाबेट्स वाली। हाँ, ये परफेक्ट। जब हमने एज पर शाल्डियन न्यूमरोलॉजी बात करी, तो हमने नंबर्स दिए, लेटर्स ए आई। इस स्क्रीन को आप लिख लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीन। ये वो स्क्रीन है जिससे आप अपने नेम की वाइब्रेशंस के ऊपर बात करेंगे। AIJQY denotes with number 1, BKR is with number 2, CGLS is number 3, DMT is number 4, EHNX is number 5, UVW is number 6, O and Z is number 7, F and P is number 8। अब इसके अंदर इन लेटर्स को यूज कैसे करना, सिंपल सा फंडा है। एक सेकेंड, श्री आप हटा दो, मैं स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूं ताकि मैं व्हाइट बोर्ड को लेके आ सकूं। चलो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड आ गया? यस सुनो। हाँ जी, ना जी। एक सेकेंड, मैं कहा गया, मैं किधर गायब हो गया? एक सेकेंड। I think you have to share, I mean, share the whiteboard again. हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, एक सेकेंड। जस्ट गिव अ मोमेंट प्लीज। एक सेकंड श्रेय प्लीज आप देखेंगे, मैं जरा एक सेकंड में आपको रिवाइंड करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मेरा गैस से कुछ प्रॉब्लम आया है। ना एवरीबॉडी कैन सी द व्हाइट बोर्ड? यस और नो? हाँ जी, यस। चलो, अब आपने करना क्या है, सपोज somebody's नेम इज आशा रानी। अब आशा रानी है, तो हमने बोला कि AIJQY जो है उसका नंबर है 1। तो आप सब लोग अपना नेम लिख लीजिए पेपर पे, और हर एक लेटर के नीचे जो अल्फाबेट डिनोट किया गया है, आप उस अल्फाबेट को आप लिखना शुरू कीजिए। आशा में A is 1, S is 3, H is 5, A is 1, दैट इज फर्स्ट, आशा का हो गया। रानी का R2, A1, N5 और I1। इस तरीके से आप अपने नेम के नीचे उन लेटर्स को लिखेंगे।
जैसे सौरभ है, SOURAV, तो S के नीचे 3, O के नीचे 7, U के नीचे 6, R के नीचे 2, A के नीचे 1, V के नीचे 6। इस तरीके से आप अपने लेटर्स को लिखेंगे। नेम फुल लेना है आपको। यस, मैं चार्ट दोबारा से दिखाया तो आप लोगों को। या आगे चार्ट। AIJQY, BKR is number 2, CGLS is number 3, DMT is number 4, EHNX is number 5, UVW is number 6, ONZ is number 7, FNP is number 8। Shreya, next slide please। yes। अब जैसे नाम है साक्षी ओबरॉय, तो हमने क्या किया, साक्षी में S is 3, A is 1, K is 2, S is 3, H is 5, I is 1। इसका टोटल किया, दैट कम्स टू 15। ओबरॉय में O is 7, B is 2, E is 5, R is 2, O is 7, I is 1। इसका टोटल किया 24, दैट कम्स टू 39। 39 को फिर हमने, अब इस नाम के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। दैट इज योर फर्स्ट नेम, जो आपका कॉलिंग नेम रहता है। लोग या तो आपको साक्षी बुलाएंगे, या साक्षी ओबरॉय बुलाएंगे, या आपको ओबरॉय बुलाएंगे। इन्हीं 3 तरीके से बुलाया जा सकता है। यस और नो? तो जब इन 3 तरीके से बुलाया जाएगा, तो हर एक नाम के अंदर उसकी वाइब्रेशन है। तो साक्षी की जो वाइब्रेशन है दैट इज 15। तो 15 को जब हम ऐड करते हैं 1 + 5 दैट कम्स टू 6। तो 15/6 की जो वाइब्रेशन है वो साक्षी कैरी करेगी। ओबरॉय इज 24, दैट इज 24/6। तो वहां से वो ओबरॉय अगर किसी को बुलाएंगे तो वो 24 की वाइब्रेशन के साथ काम करेगा। अब सपोज फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल नेम नंबर। ऑफिशियल नेम जो आप सबको बुलाते हैं राखी, अगर आपको सब राखी झा बुलाते हैं, राखी बुलाते हैं, आप राखी झा अपने आप को लिखते हैं, तो आप यू शुड राइट राखी झा, ताकि राखी की वाइब्रेशन और झा की वाइब्रेशन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करके जो सिंगल नंबर आएगा, दिस इज कॉल्ड द नेम नंबर। ये जो नेम नंबर है ये बोलता है कि अगर, तो यस, अगर 21 हुआ मनीषा तो 3 इज द नेम नंबर। जो 21 है इसको बोलते हैं हम कंपाउंड नंबर। नाम के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वन इज द नेम नंबर, सेकंड इज द कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर हमारी लाइफ के बारे में हमें बताता है कि हम किस तरीके से जिएंगे। अब जैसे मनीषा से 21/3, तो जो 21 कंपाउंड नंबर होता है ना, वो ये बोलता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल मीन्स 45 तक की एज तक लाइफ में फुल स्ट्रगल दिखता है, जिनका नाम मनीषा होता है। और आफ्टर द एज ऑफ 45 उनकी लाइफ में एक ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। बट 21 नंबर एक सेल्फिश की तरफ भी लेके जाता है, कि वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सेल्फिश भी बनाता है। मनीषा, यस और नो, प्लीज डू लेट मी नो अगर आपको मनीषा 21 से आ रहा है तो। और अब इसी के अंदर, यस, अब इसी को मैं थोड़ा सा और डिटेल में लूं, जिसका मैंने बोला साउंड प्रोनोलॉजी। तो मनीषा के अंदर मैन शब्द आ रहा है, MAN आ रहा है। मैन मतलब क्या हुआ, द एनर्जी ऑफ मेल। तो जितनी भी लड़कियां जिनका नाम मनीषा होगा, आप मनीषा मुझे ये बताना कि आपके फैमिली के अंदर यू आर दी ब्रेड अर्नर ऑल्सो, मीन्स आप भी काम कर रहे होंगे और पैसे कमा रहे होंगे अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो एक एनर्जी आ जाती है कि जहां, और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है, मनीषा जिस नाम में मैन आ जाता है, जैसे मनीषा, मानसी, वहां पर डोमिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखता है फीमेल का। पूरा अगर मैं ही देखती हूँ, यस मनीषा। तो ये है विच इज कॉल्ड द प्रोनोलॉजी, द साउंड ऑफ नेम। और ये उसी साउंड से, अब मनीषा की स्पेलिंग तो मैंने ठीक कर दी विद द हेल्प ऑफ नेम वाइब्रेशन, मनीषा की स्पेलिंग तो ठीक कर दी, लेकिन जो मैन है, मैन वर्ड, वो मैन की जो पावर है वो तो कैरी करेगी कि नहीं करेगी? हाँ जी, ना जी, मुझे बताओ मनीष सर, बताओ। आप जैसे मनीष, आपके नाम में भी मैन है, तो वो चाहे कितना भी कोशिश कर लो, वो मैन साउंड तो रहेगा ही रहेगा ना।
तो ऐसे में देयर आर टू थिंग्स, या तो आप बोलो यू विल टेक द कंप्लीट न्यू नेम, एक बिल्कुल नया नाम लो जिसके अंदर कोई भी प्रोनोलॉजी का कोई भी नेगेटिव साउंड ना हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और अगर बोलते हो कि नहीं मुझे नया नाम नहीं चाहिए, मुझे तो मनीषा को ही कैरी करना है, तो फिर विल बैलेंस दी मनीषा, हाउ वी बैलेंस दी मनीषा, नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज। अब नेक्स्ट कैसे, क्योंकि हमने बोला कि हर एक लेटर की वाइब्रेशन, तो अगर मुझे नंबर 3 नेम नंबर से 7 नेम नंबर करना है उसको, अगर किसी का नेम नंबर 3 है, उसका 7 नेम नंबर अगर हमने करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड नंबर 4, यस और नो। 3 से अगर 7 जाना है तो 4 ऐड करना पड़ेगा अपने को। तो 4 के लेटर्स कौन से, DMT, या तो हम DMT के लेटर्स को यूज करें उसके नाम को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम DMT यूज नहीं कर सकते तो क्या हम नंबर 3 के लेटर्स और नंबर 1 के लेटर यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज। तो अगर हमें साक्षी की नेम की स्पेलिंग चेंज करनी है तो हम कैसे करते हैं, SAAKSSHI। तो वो जहां पहले वाइब्रेशन कर रहा था 16 का, 15/6 का, अब वो वाइब्रेट कर रहा है 19/1 से, और ऑब्रॉय 24 पे ही है। तो बाय एडिंग द लेटर्स यू हैव एक्चुअली चेंज द वाइब्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम। और जब इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन को जब हम चेंज करते हैं तो यही वो इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ के अंदर, कि उसको आप जैसे ही कैरी करना शुरू कर दोगे यू विल सी द गुड रिजल्ट। अब एक थॉट ये भी आता है, क्या सर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना जरूरी है? अब हमारे बैंक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब जगह पर तो नेम वही चल रहा है। तो क्या हम अगर नेम की स्पेलिंग चेंज करते हैं तो हमें दोबारा से उस प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा, बैंक में नेम चेंज करना पड़ेगा, आधार कार्ड में नेम चेंज करना पड़ेगा? माय डियर फ्रेंड्स, आंसर इज नो। नेम आपको सिर्फ सोशल मीडिया में कैरी करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, जितना ब्रॉडकास्ट करोगे उतना यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जहां पर लोगों ने नेम चेंज किया एंड दे गेट द फेम। तमन्ना ओबरॉय, तमन्ना मलिक सब इज द बेस्ट ऑप्शन। अजय देवगन है, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन जी ने प्रीति जिंटा है, शिल्पा शेट्टी है, टाइगर श्रॉफ है, ये सब ओरिजिनल नेम से हटके उन्होंने नया नेम कैरी किया हुआ है। इनकलाब सिंह नाम था अमिताभ बच्चन का, दे हैव कैरी दी अमिताभ बच्चन। अभिषेक बच्चन ने अभी आज के डेट में नेम चेंज किया, पहले अभी थी अभिषेक बच्चन, राइट टू यूज टू राइट अभिषेक बच्चन, अब नाउ ही यूज टू राइट अभिषेक ए बच्चन करके लिखते हैं। तो इसी तरीके से जब आप कंपाउंड नंबर और नेम नंबर दोनों को बैलेंस कर देते हो तो जो लाइफ के जितने भी हर्डल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लीन होने शुरू हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। और एक नाम कितने टाइम में इंपैक्ट करता है, अगर नेम बैलेंस बहुत अच्छे से है तो विद इन 21 डेज उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ में आ जाएगा। और फुल पावर जो नेम है वो 1 साल के अंदर वो नेम फुल पावर में आके आपकी लाइफ के अंदर वो कैरी करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। अब एक तो हमने साक्षी को छेड़ दिया, दूसरा हम साक्षी को अगर ना छेड़े हम ओबरॉय को छेड़ते हैं तो उसके अंदर बी और हमने आर ऐड कर दिया तो भी वो 43 से 7 हो गया। तो हर एक नेम की जो वाइब्रेशन है उनका कंपाउंड नंबर और नेम नंबर शुड बी बैलेंस विद योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका नेम नंबर और कंपाउंड नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से बैलेंस नहीं है तो यू विल सी लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ। दिस इज व्हाट द नेम vibration says, this is what the Chaldean numerology says। और हर एक लेटर राखी, दैट इज व्हाट वी आर इनटू इट। अभी सिर्फ इंट्रो इसलिए दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि नेम बैलेंस करते कैसे। यस, वी डू हैव द मास्टर क्लास आल्सो जहां पर विल टीच यू हाउ टू मेक द नेम बैलेंस। अब जैसे सौरभ जायसवाल है तो सौरभ और जायसवाल दोनों की जो वाइब्रेशन आएगी वो टोटल मिलके एक सिंगल नंबर बनेगी, और वो सिंगल नंबर अगर वो बैलेंस्ड है तो लाइफ अच्छी है, अगर इम्बैलेंस है तो लाइफ में चैलेंजेस दिखेंगे, बिकॉज इट प्लेज द रोल ऑफ एनिमी एंड फ्रेंडली नंबर। बैलेंस एंड इनबैलेंस का मतलब क्या हुआ कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बैलेंस है कि नहीं, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वैदिक न्यूमरोलॉजी का स्कोप आज की डेट के अंदर, न्यूमरोलॉजी आफ्टर द कोविड टाइम्स बहुत स्ट्रांगली मार्केट के अंदर उसने एक अपनी पहचान बना दी है। न्यूमरोलॉजी
as compared to astrology is easy to learn. Numerology as compared to astrology is easy to give solutions. और ये इसका मार्केट कैप इतना बड़ा मार्केट कैप है आज की डेट के अंदर. यस 13 नंबर इज नॉट गुड. तो 13 नंबर नॉट गुड मीन्स 13 नंबर क्या बोलता है? यू विल नॉट गेट द ग्रेस ऑफ गॉड. इट विल बिकम द फोटो फिनिश. फोटो फिनिश कैसे होते हैं? 13 नंबर मीन्स कि जिनका भी 13 नंबर कंपाउंड नंबर होएगा ना, वो लोग लाइफ में ग्रो तो करेंगे, लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे ना, वहां पर वो ड्रॉप हो जाएंगे. मीन्स लाइफ ने आगे तो बढ़ाया, लेकिन जैसे लगेगा ना यार मैंने वो चीज पा ली है, और वो जैसे ही वो थॉट आएगा वो इमीडिएटली आपको वहीं नीचे ड्रॉप कर देगा, वापस आप जीरो पे आ जाओगे. दैट इज 13 नंबर. चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से हो और चाहे वो आपके लाइफ के अंदर आपके नेम से आए. 24 कंपाउंड नंबर इज गुड टू हैव, सब्जेक्ट टू आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 नहीं होना चाहिए. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 है तो 24 compound number will be dangerous for you. 36 compound number is again one of the challenge compound number. 36 compound number कहता है कि you will be the addictive part. आपकी लाइफ के अंदर एडिक्शन, हेल्थ इश्यूज, चैलेंजेस, हर्डल्स बहुत ज्यादा रहेंगे. दैट इज द 36 नंबर. क्योंकि 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना कि 36 का आंकड़ा, तो 3 and 6 मीन्स 36 का आंकड़ा रहेगा उस चीज के अंदर. नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज श्री सॉरी. वैदिक हमने पढ़ा. अब वैदिक की इंपॉर्टेंस जब हम बात करते हैं तो वैदिक खाली नेम पे काम नहीं करता है, वैदिक आपकी डेट ऑफ बर्थ पे भी काम करता है. तो अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस किया, आपने अपने नेम को बैलेंस किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपकी लाइफ सिंक्ड हो जाएगी, एक अलाइंड हो जाएगी टू ग्रो इन योर फ्यूचर. दिस इज हाउ द वैदिक न्यूमरोलॉजी विल हेल्प यू आउट इनटू इट. नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज. Bollywood. Rohit sir, okay. हाँ. So sorry to interrupt. Before we go forward, I would like कि हम लोग थोड़े questions ले लेते हैं लोगों के. अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है. हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. जी सर. अब तरुण says कि 32 compound number set is good or needs to be balanced. See, Tarun, Manisha, name balance is not the small game. Name balance needs lots of efforts to understand the concept. जैसे मैंने अभी मनीषा का एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दिया. अब मनीष सर की अगर मैं बात करता हूं, उनके नाम के एंड में शाह साउंड आती है. मनीष सर, आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज हैं क्या? पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज हैं? यस. तो जिसके भी नाम के अंदर श लास्ट में आता है, जैसे मनीष, उमेश, रमेश, राकेश, उनके पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज देखिएगी बाय द वर्च्यू ऑफ द किड्स नेम. बच्चों के नाम से पेरेंट्स का भाग्य भी अलाइंड होता है. बच्चों के नाम से पेरेंट्स का भी भाग्य अलाइन होता है. अगर कोई घर में कोई नया बच्चा आता है और आप उसका नाम स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन से देते हो, तो बाय वर्च्यू ऑफ योर किड्स नेम पेरेंट्स की ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दिस साइंस. ये भी न्यूमरोलॉजी है. दैट इज कॉल्ड द नेम न्यूमरोलॉजी, जिसको हम शाइलिन बोलते हैं. अब जैसे एक नाम और बोलता हूँ, अशोक सर है. अब अशोक सर के नाम के अंदर शाह, जिसका नाम शाह से स्टार्ट होता है, जैसे श्रुति हो गया, श्रेया हो गया, शांतनु हो गया, उनके लाइफ के अंदर सेल्फ हेल्थ इश्यूज ज्यादा दिखेंगे. जैसे मैंने बोला मनीष के लास्ट में शाह आने से पेरेंट्स को इंपैक्ट पड़ता है. जिनका नाम खुद शाह से शुरू होता है उनकी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस दिखते हैं. अच्छा नाम अगर मैं बात करूं, किसी के नाम में अगर जैसे रा आ गया, जैसे सौरभ के नाम में रा है, तो रा ब्रिंग्स दी अबंडेंस. लेकिन सौरभ के नाम में सौरभ ही है. जब आप सौरभ को बुलाते हो तो सौरभ साउंड आती है कि नहीं आती है? सौरभ मीन्स उदास. तो सौरभ के साथ कहीं ना कहीं वो उदासपन भी आएगा. यस सौरभ, हाँ जी ना जी, होता है ऐसा. यस. तो यही वो पावर है. राखी इज गुड क्योंकि रा साउंड जब आता है, रा ख, ये साउंड बहुत अच्छे इंपैक्ट करते हैं. राज, राज मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट. लेकिन जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 है और उनके अगर जे से नाम शुरू होता है ना, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो इतनी बड़ी साइंस है ये कि विद द हेल्प ऑफ नेम आप किसी को डिप्रेशन से भी बाहर निकाल सकते हो, किसी की हेल्थ इश्यूज भी ठीक कर सकते हो. अब सपोज
किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 9 है, एक डरा नहीं रहा हूं, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 9 है, 9, 18 या 27 ऑफ एनी मंथ आता है, और उनका नेम का कंपाउंड नंबर 45 है या 36 है, दैट कैन लीड टू द कैंसर ऑल्सो। उस व्यक्ति को कैंसर तक ले जाएगा वो नाम। तो एक नाम, बच्चे हस्बैंड एंड वाइफ कंसीव नहीं कर पा रहे, कंपाउंड नंबर कैन हेल्प देम टू कंसीव देयर किड्स, क्योंकि वो उसके अंदर वाइब्रेशंस होती है। तो यही वो पूरी साइंस है। अब मैम बोलते हैं आपकी क्वेरीज लूं, बट यू आर आस्किंग द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मैं इमीडिएटली नहीं दे सकता, क्योंकि इमीडिएटली सॉल्यूशन देना मीन्स मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपली ये नहीं बोल सकता कि आप एक ए उठा के यहां लगा दो आपका काम हो जाएगा, नो, बिकॉज एवरी लेटर हैज द स्ट्रेंथ, और वो जो लेटर जिस पर्टिकुलर पोजीशनिंग पे आएगा वो उतने साल में आपकी लाइफ में वैसा इंपैक्ट भी करेगा। हर एक लेटर आपकी लाइफ को रूल करता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हर एक प्लैनेट रूल करता है, वैसे हर एक नाम का एक एक लेटर आपकी लाइफ को रूल करता है। तो इस इफ मूलांक एंड भाग्यांक एंटी राखी, तो लाइफ का पहला 50% लाइफ ही स्ट्रगल में आ गया। क्यों? क्योंकि आप यू आर बॉर्न विद दिस स्ट्रगल नंबर्स। 1 DOB कंपाउंड नंबर 63 इज गुड और बैड? इज नॉट गुड। वहां पर आपके एग्रेशन को बढ़ा देगा। इफ यू आर DOB 1 और आपका नाम भी रुद्र है, तो रुद्र, मुझे ये बताओ गुस्सा कितना है आपके अंदर? रुद्र बताओ, एग्रेशन कितना है आपके अंदर, है कि नहीं है, कि बिल्कुल काम हो? बताओ 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 रुद्र, वेयर आर यू? चैट बॉक्स में लिखो भाई। काम हो, गुड, डूइंग मेडिटेशन। रुद्रा क्या है? रुद्रा इज द एग्रेसिव रूप ऑफ शिव। तो जब एग्रेसिव रूप ऑफ शिव की आएगी तो वो एनर्जी भी आपके अंदर जरूर आती है, और वो उसका इम्पैक्ट भी दिखाती है। बट उनके नाम के अंदर रा है। रा इन द नेम गिव्स यू बैलेंस, गिव्स यू द स्ट्रॉन्ग, एक एक वेल्थ पोजीशन पे लेके जाता है। अगर किसी का नाम आरव है, तो आरव, आराध्या, अर का साउंड, रा की साउंड विल मेक श्योर द टॉप पोजीशन। लेकिन आराध्या और आरव दोनों को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है टू गेट द गुड वाइब्रेशन इन योर नेम। सर 22nd DOB हो तो नाम कौन से अल्फाबेट पे होना चाहिए? अगर 22nd DOB है तो नाम आपको ए लेटर आपको सूट करेगा, आई लेटर सूट करेगा, आपको जे लेटर सूट करेगा। 1 DOB से 64 कंपाउंड नंबर बेटर हो जाएगा 100%। 1 वालों DOB वालों को 64 कंपाउंड नंबर सूट करेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा वो उसको देखना पड़ेगा। आशीष को का कुछ बताएं। आशीष इज समथिंग लाइक कि उसके अंदर शाह की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हेल्थ इश्यूज चैलेंजेस लाइफ में ज्यादा दिखते हैं इन द नेम ऑफ आशीष। इफ DOB सेंट इन द नेम लेटर, अगर 8 लेटर है तो 8 के लिए बेस्ट नेम इज EH और N। अगर आप 17 बॉर्न हो तो EH और N आपका अगर आपका इनिशियल लेटर होता है तो यू विल गेट द गुड सक्सेस। मैं बोथ आर एंटी मूलांक 13 एंड डेस्टिनी 3। श्वेता नाम, जैसे मैंने बोला शीतल, श्वेता, शाह साउंड है तो चैलेंजेस। लेकिन शीतल में HHEE आ रहा है, यानी कि 5 की वाइब्रेशन 3 टाइम्स आ रहा है। 555 इज द सोर्स ऑफ माँ लक्ष्मी। तो शीतल नाम के अंदर हेल्थ इश्यूज तो दिखेंगे, लेकिन फाइनेंशियल अबंडेंस भी साथ में वो कैरी करते हैं। दीपिका ने, दीपिका को अगर मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊं, जैसे डीप होता है ना, दीपिका इज डीप, डीप आ रहा है ना उसके अंदर, डिप। तो जब डीप की साउंड की बात करते हैं तो डीप क्या बोलता है? डीप बोलता है कि यू विल गो इनटू द हाई लेवल, बट हाई लेवल पे जाके आपकी लाइफ में डिप आ जाएगा, दैट इज द दीपिका। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेम है, हर एक नेम के साथ कुछ ना कुछ वाइब्रेशन है। अगर आपके कंपनी के नेम के लेटर्स की पोजीशन ठीक नहीं है ब्रांड की, तो वो भी ब्रांड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ब्रांड सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो भी आपके नाम बता देता है। गॉड ब्लेस। यश मैम प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप थोड़ा सा आप आ जाओ। बॉलीवुड्स की अगर हम बात करते हैं तो बॉलीवुड्स में कितना इंपैक्ट आया है, श्री नेक्स्ट लीड करेंगे प्लीज। मूलांक 1 and 8, श्लोक अगेन, श्लोक का इशू है क्योंकि शाह साउंड आ रहा है। शाह देखो, आप सब लोग
केस स्टडी करके देख लीजिए, जिनका भी नाम शाह से खत्म होता है, शाह से स्टार्ट होता है, चैलेंजेस आपको दिखेंगे उसके लाइफ। सुरभि मैम, यस सर। आप ओके, यू विल टेक केयर नाउ हाँ प्लीज। हाँ, आई टेक इट फॉरवर्ड रोहित सर। थैंक यू सो फर्स्टली मच। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सेशन के लिए, एंड आई वाज आल्सो कैलकुलेटिंग विद माय नेम्स एंड ऑल, so it's गुड, always good to be in your session. So थैंक यू सो going मच। forward, like अब सबने अपनी क्वेरीज भी क्लियर कर ली हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे हम बात कर रहे थे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जिन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं, एंड उनको इसका इफेक्ट भी मिला है। लाइक श्रेयोशी, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि सुनील शेट्टी, राजकुमार राव, इन लोगों ने अपने नेम, लाइक सुनील शेट्टी ने अपना नेम चेंज किया था, स्पेलिंग चेंज की थी, एंड उसका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ई ऐड करने से उनको उसका बहुत इफेक्ट मिला। सिमिलर वे में राजकुमार राव ने भी अपना नेम चेंज किया। नेक्स्ट स्लाइड। लाइक अजय देवगन, शाहरुख खान, दे ऑल हैव चेंज देयर नेम। शाहरुख खान न्यूमरोलॉजी में उनका इंपॉर्टेंस रहता है 555 का। तो these people also believe in numerology, and उनका सक्सेस तो हम लोग ने देखा ही है। लाइक नेक्स्ट स्लाइड। सुरभि एक सेकंड, हाँ सुरभि जी सुरभि सर। एक सेकंड, इसी स्लाइड पर नेक्स्ट। अब इस स्लाइड में अगर आप देखोगे, शाहरुख खान कैसे लिखता है अपने नाम को, वो शाह को अलग लिखता है, रुख को अलग लिखता है, खान को अलग लिखता है। तो जब नाम को वो डिवाइड कर देता है, गैप दे देते हैं नाम के अंदर, तो वो वाइब्रेशन चेंज कर देती है। अब जैसे राजकुमार राव ने राजकुमार वो इकट्ठा पूरा लिखा, तो जब उसने राजकुमार पूरा इकट्ठा लिखा, तो राजकुमार की पूरी वाइब्रेशन उसको मिलेगी। अगर वो लिखता राज स्पेस कुमार स्पेस राव, तो उसकी लाइफ में राज की वाइब्रेशन पहले आती, फिर कुमार की वाइब्रेशन आती, फिर राव की वाइब्रेशन आती। ऐसे ही शाहरुख खान में जब उसने शाह को ब्रेक किया, तो शाह की वाइब्रेशन इज व्हाट, शाह की वाइब्रेशन आती है 14/5 से, दी दी क्रिएटिविटी। तो वहां से उसको क्रिएटिविटी मिली। अब लोग बोलते हैं कि हमें सरनेम को नहीं छेड़ना है। अब अजय देवगन को अगर आप देखो, तो देवगन ही यूज्ड टू राइट DEVGAN लिखता था, अब उसने ए हटा दिया, खाली DEVGN लिखता है। तो सरनेम को भी अगर हम छेड़ते हैं, तो उससे हमारी लाइफ के एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स को कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो इसलिए वो भी एक वन ऑफ द मिथ है कि जहां पर लोग बोलते हैं जी हमें तो अपने एंसेस्ट्रल नेम को नहीं टच करना है, आप खाली उसी फ्रेंड नेम को टच करो और नेम बैलेंस कर दो। थैंक यू सो मच सुबी। नाउ कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट स्लाइड श्रेयोशी। सो जैसे कि हम देख रहे हैं, रानी मुखर्जी हैज आल्सो चेंज हर नेम, एंड रिसेंट में करिश्मा कपूर चेंज हर नेम। अगर हमें पता हो तो शी यूज्ड टू राइट H ऑन हर नेम, बट रिसेंटली शी आल्सो चेंज हर नेम। नेक्स्ट स्लाइड। सो जैसे कि हमने देखा कि लॉट ऑफ पीपल आर चेंजिंग देयर नेम, और उसका उनको अफेक्ट भी मिल रहा है। बट न्यूमरोलॉजी में वी हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स आल्सो विच वी कैन लर्न, एंड वो अलग अलग मतलब आपके लाइफ में आपको हेल्प करता है। लाइक हाउ मच अ पर्सन कैन अर्न इन अ न्यूमरोलॉजी, आप लोग को क्या लगता है? लाइक अगर कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड श्रेयोशी। सो संजय बिजुमानी के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा, इफ आई एम राइट। आई गेस एवरीबडी इज ऑन म्यूट। ओके, तो संजय बिजुमानी जो हैं, वो वन ऑफ द वेल नोन सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अगर हमने अंबानीज के बारे में जाना हो, तो वो रिलायंस ग्रुप, हल्दीराम, इन सबको मतलब एंड काफी बॉलीवुड स्टार्स को के कंसल्टेशन करते हैं, एंड उनका जो नेट वर्थ है इट इज लाइक 50 करोड़ प्लस। नेक्स्ट स्लाइड। Similar way, Puneet Desai, he has a net worth of 20 crore plus. So, Shioshi, can you move forward with the slides? Anupam V. Kapil, ek minute, just hold on for a second. Yes, Dr. Sanjay Sethi, he has a net worth of 40 crore plus. Next slide. Okay. So basically ये तो इन लोग को काफी एक्सपीरियंस हो गया एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम फॉर सो मेनी इयर्स। बट अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर आप अगर एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं, एंड इफ यू आर टेकिंग डेली बेसिस पे 3-4 सेशंस ऑल्सो, तो यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इट कैन बी अ गुड प्रोफेशन फॉर यू। आगे अगर मैं बताती हूँ कॉर्पोरेट स्टोरीज के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे रेमंड ब्रांड है, रेमंड ब्रांड अर्लियर यूज्ड टू राइट रेमंड्स, ओके, रेमंड वुलन मिल्स।
तो अब उन्होंने न्यूमोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के थ्रू रेमंड लिखते हैं। सिमिलर वे में रिलायंस जियो, they have also like numerology के through we are keeping the business names. Next slide, Shoshi. Similarly, Haldiram Snacks and Reliance Money have also changed their name, like जो उनका brand name रहा है. तो in this way, it is helping a lot of people. तो coming to the thing about numerology, आप लोग like हम लोग से earlier we had a talk on phone with your counselors and all. तो we are offering a numerology course, full-fledged course, जो कि हमारे जो कोर्स रहते हैं, इट इज अ 3 to 4 month कोर्स, जहां पे हमारे जितने भी सेशंस रहते हैं, इट्स अ लाइव ऑनलाइन सेशंस। तो लाइव ऑनलाइन सेशन में क्या रहता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है अबाउट द कोर्स। सेकेंडली, अंडरस्टैंडिंग द पीपल की लोग बिजी हो सकते हैं, मे बी कोई सेशन मिस आउट हो जाए। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी सेशन फॉर लाइफ टाइम। ओके, दिस इज आवर सर्टिफाइड कोर्स। हमारा जो कोर्स रहता है, जो हमारा सर्टिफिकेट है, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। एंड द मेन पार्ट, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग विद द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है आप कैसे अपना करियर को फॉरवर्ड लेके जाओगे, तो अकेडमी ऑफ वैदिक विद्या डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। तो अभी हमारा ये सेशन, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेम, न्यूमोलॉजी एंड एवरीथिंग, बट मैं आगे ये बताना चाहूंगी, लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन अ न्यूमोलॉजी कोर्स, एंड आपको उसमें एक मतलब बेटर, यू विल लर्न अ डीप इनटू न्यूमोलॉजी, अबाउट योर नंबर्स, अबाउट योर प्लैनेटरी एसोसिएशन। यहाँ पे हम दशा के बारे में भी पढ़ते हैं, आपके जोडियाक साइंस। तो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड फॉर द कोर्स, our counselors will connect with you. You have to just fill up the form. Okay, we will provide you on the chat box. Devduti, can you please put the form? Yes, we already did and doing Okay, it. once more. Can you put? तो obviously आज का संडे का दिन है, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हो। Those all people जो हमारे साथ after this workshop, they will connect with, like they will be going for the course. तो एक उनको as a benefit we are offering a 10% discount on a course fees. It is because like आप सबको पता होगा कि कल हमारा विजय दिवस था। ओके, तो विजय दिवस पे अकेडमी ऑफ वैदिक विद्या एज अ रिस्पेक्ट टू अवर ब्रेवेस्ट हीरो, हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं। साथ ही में हम आपको 1+1 कंसल्टेशन आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को प्रोवाइड करेंगे, दोज हु आर एनरोलिंग फॉर द कोर्स टुडे। ओके, सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? आपको ये फॉर्म शेयर कर दिया गया है, आप इसको फिल आउट कर दीजिए एंड आवर काउंसलर्स विल रीच टू यू। ओके राखी मैम, and thank you so much everyone for taking out time and coming to this session, and thank you so much Rohit sir for the wonderful session on name correction numerology. And thank you so much Surbhi, God bless, thank you so much each and everyone for appreciating the thoughts, क्योंकि आप लोग सब लोग हो तो हम हैं, अगर आप सब नहीं हो तो हम भी नहीं। God bless. Yeah, thank you so much Surbhi. Namah Shivaya. thank you sir. If anyone has any query, they can still ask us. Okay, so I can see Seema has raised her hand. So Seema, if you have any question, you can unmute yourself and ask it. Yes Seema ma'am. सीमा मैम आपको अनम्यूट कर देती हूँ, एक मिनट। Even I can see Rudra has raised hand. Rudra, you can unmute yourself and ask. Yeah, hello. Yeah, hi Yeah. Seema ma'am. Yes, hi. Actually, I was asking what's one-to-one mentorship?
मैम 1-to-1 मेंटरशिप इज लाइक व्हेन यू आर जॉइनिंग अ कोर्स, ओके, आपको एक मेंटर प्रोवाइडेड होगा हमारे साइड से। लाइक अगर आपको कोर्स ड्यूरेशन में इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी इशू, लाइक इन मिड वीक आपकी क्लासेस के बाद आपको कोई डाउट होता है, तो दैट मेंटर विल ऑलवेज बी देयर टू रिजॉल्व योर इश्यूज। यस मैम। रुद्रा, आपका क्वेश्चन? रुद्रा, आप अपने को हेलो हाँ जी। मैम, आई वांट टू नो अबाउट कंसल्टेशन, मतलब जो आप कह रहे हो कि एक कंसल्टेशन फ्री प्रोवाइड करेंगे, यस तो सर, उस कंसल्टेशन में क्या क्या होएगा? बेसिकली सर अगर इफ यू आर एनरोलिंग टुडे, हम्म। तो आपको एक कंसल्टेशन प्रोवाइड होगा हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ। तो उसमें आपको जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। ओके, लाइक नेम करेक्शन एंड एवरीथिंग वी या कैन आस्क, राइट? आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मतलब वो एक कंसल्टेशन रहेगा। अगर आप या आपकी फैमिली मेंबर हो, ओनली वन पर्सन विल गेट। ओके ओके, यस सर। ऑल राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू। नम्रता मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। Hello, ma'am. हाँ जी नम्रता मैम। Ma'am, my date of birth is 13th October and my name is Sneha. Ma'am, I've given the numbers. Compound number is coming to 8 and the number is 4. Is it beneficial for me to learn numerology? Kyunki taking it as a career before knowing that it is good for you or not. Ma'am, we can do one thing. I'll ask your counselor to connect with you once, okay? आप ये फॉर्म भर दीजिए एंड देन आपका जो भी क्वेरी है एक बार भेज See, if दीजिएगा। there is any success rate in this field, then it is useful to learn all these things. And just learning for time pass is of no use. No, I understand that, but I guess Rohit sir has left the meeting, so he would be better to guide you on this thing. तभी मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपना जो भी है क्वेरी आप हमारे को भेज दीजिए, लाइक आप फिल अप कर दीजिए फॉर्म को एंड इट विल बी रिजॉल्व। Okay, ma'am. Thank you. ओके, सो और कोई क्वेरी किसी को? सीमा मैम, आपका क्वेरी हो गया ना? Okay, then let's wrap up the session and please fill up the form and our counselors will connect with you.